दोस्तों आपका स्वागत है मेरी नई चैनल पे। मैं एक वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हिंदी में। तो फर्जी वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वेब सीरीज के फर्स्ट पार्ट के शुरुआत पे दिखाया जाता है कि फिरोज और सनी दोनों दोस्त होते हैं और दोनों दोस्तों को कुछ गुंडे मारते हुए घसीटते हुए दूसरे से पूछते हैं कि तूने कुछ कांड किया क्या। तो वो दोनों ना बोलते हैं, एक दूसरे को मना करते हैं। और उसके साथ ही एक मंसूर दलाल करके गुंडा आता है और वो उनको दलाल दोनों दोस्तों से पूछता है कि तुम दोनों में से ये नोट 500 की किसने छापी है डुप्लीकेट। और वो दोनों में से एक जना बताता है जो सनी होता है कि ये नोट मैंने छापी है। उसके बाद होता है पिक्चर का इंट्रो। सनी कुछ पेंटिंग्स बना रहा है और वहाँ एक इंसान आता है और उसकी पेंटिंग एक मांगता है 1000 रुपये में, जिसके लिए सनी उसको बिल्कुल मना कर देता है। और वो सनी सोचता है कि फेमस पेंटिंग की कॉपी की है मैंने और उसकी कोई अहमियत नहीं करता है। सनी चाहता था कि उसको उसका अच्छा दाम मिले। नानू भी पेंटिंग बनाते थे लेकिन उनका मेन पैशन था क्रांति पत्रिका लोगों तक पहुंचाना, जिनको वो अपनी खुद की प्रेस में प्रिंट करते थे। अपने नानू के पास प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचता है और उनसे मिलता है और नानू उससे पूछते हैं कि आजकल के बच्चे ये क्रांति पत्रिका ना पढ़ना जानते हैं और ना उसको समझना जानते हैं। उनका एम था कि पत्रिका सब तक पहुंचाना चाहते थे कि कुछ लोगों का भला हो सके और लोगों को सही रास्ता मिल सके। सनी अपने नानू की बातें सुन के बड़ा उदास होता है और सोचता है नानू उसके रिलेटिव है तो जीवन भर क्रांति की बातें उसके जीवन में आती रहेगी, लेकिन वो उसको इस बातों से पसंद नहीं थी। सनी अपनी नानू की बातों से सहमत नहीं होता था पर वो कुछ कर नहीं सकता था। स्कूल के बच्चे जब स्कूल के बाद घर पे जाके खेलने जाते हैं तब सनी और फिरोज बचपन से ही क्रांति पत्रिका बेचते थे और बेचते बेचते वो दोनों बच्चे सोचते थे कि कौन खरीदेगा इसको। कहते थे कि उनकी पत्रिका को कोई खरीदना नहीं चाहता और मुश्किल से अगर कोई खरीदता है तो वो कभी पढ़ता नहीं है। थोड़े पैसे बचा के अपने नानू के ड्रॉवर में रखते थे और उनके नानू ये जानते ही नहीं थे कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तो को अगर पेप्सी पीनी होती थी तो वो एक ही पेप्सी लेते थे और हाफ हाफ दोनों पीते थे। उनको बचपन से ही पैसे बचाने की आदत होती थी। सनी और फिरोज बचपन से ही ज़्यादा वक्त अपने प्रेस में ही बिताते थे। सनी को अपनी नानू की पेंटिंग्स पसंद थी और फिरोज को प्रेस की मशीनें। सनी अपने नानू से सीखा है पेंटिंग्स बनाना और फिरोज चाचू से सीखा है पेंटिंग्स करना। उन्होंने ऐसी क्रांति फैलाई कि सभी लोगों को सिर्फ मस्काबन खा के अपना गुजारा करना पड़ता था। इतना उन्होंने मस्काबन खाया कि उनकी जिंदगी ही बन गई थी। सनी और फिरोज दोनों बच्चे बचपन से ही पैसे कमाने के सपने देखते रहते थे। उनको बहुत अमीर बनना था। इतने में दिखाया जाता है अनन्या और सनी एक कार में किस करते नजर आते हैं और महंगे क्लब के बारे में बातें करते होते हैं। अनन्या को न्यू ईयर पार्टी के लिए एक महंगे क्लब में जाना होता है, लेकिन वो सनी को बोलती है कि तू रहने दे, तू एफर्ट नहीं कर पाएगा वहाँ की टिकट के। बहुत अफसोस फील करता है। उसके बाद फिरोज सनी को समझाता है कि तू पैसे अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे मत बर्बाद कर, ये लड़कियां तेरा इस्तेमाल करेगी और तुझे छोड़ देगी। तुझे कभी अपने सर्कल के दोस्तों से नहीं मिलवाएगी क्योंकि तू उसके लायक नहीं है। फिरोज ये भी बोलता है कि तेरे पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर सनी फिरोज की बातों से सहमत नहीं होता है। सनी उसको बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे क्लब में न्यू ईयर पार्टी के लिए जरूर लेके जाएगा। वैसे भी नया साल आ रहा है तो वो कुछ पैसे और कमा ले। सनी और फिरोज दोनों महंगे वाले क्लब में जाके टिकट का रेट पता करते हैं तो उनको पता चलता है कपल की टिकट 27,000 है और वो क्लब मैनेजर उन दोनों की हालत देख के उन दोनों को धक्के मार के निकाल देता है। क्लब से बाहर आते ही फिरोज अपने दोस्त सनी को बहुत डांटता है और बोलता है मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि ये तेरे बस का नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। पहले अनन्या और सनी मिलते हैं। सनी अनन्या को बोलता है कि तू बहुत खूबसूरत लग रही है और वो उसको थैंक्स बोलती है।
अनन्या बोलती है कि वो अपने दोस्त निखिल के साथ न्यू ईयर पार्टी में क्लब वेलोसिटी जा रही है। उसको बताता है कि मैं टिकट नहीं ले पाया। यही अनन्या का दोस्त एक बड़ी गाड़ी लेकर के आता है वहाँ और वो चली जाती है बाय बाय बोल के। देर रात को सनी और फिरोज दारू पीते पीते कुछ बातें करते हैं। उनको अगर क्लब वेलोसिटी में जाना होता तो उनको बहुत सारी पेंटिंग्स बेचनी पड़ती। सुन के सनी बोलता है, सच में ये इज्जत ऐसी चीज है जो मिडिल क्लास लोग वाले एफर्ड ही नहीं कर सकते हैं। मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा लोन लेते रहते हैं। पहले लेते हैं एजुकेशन लोन, फिर लेते हैं मोटरसाइकिल लोन, फिर लेते हैं कार लोन, शादी लोन, होम लोन, बच्चों के लिए लोन। पूरी जिंदगी ऐसे ही खत्म होता है। हम लोग मिडिल क्लास वाले नहीं, मिडिल फिंगर क्लास वाले लोग हैं। बस सनी प्रेस में पहुंचता है, तब उसको पता चलता है कि रतनलाल ने जो नानू को पैसे दिए थे प्रेस चलाने के लिए, अब उसको सारे पैसे वो 1 महीने के अंदर वापस चाहिए। नानू बोलते हैं कि अब मशीन तैयार कर दीजिए, लास्ट में एडिटोरियल लिखूंगा। सनी और फिरोज जाते हैं रतनलाल की ऑफिस में रिक्वेस्ट करने के लिए कि उनको और कुछ वक्त चाहिए पैसे लौटाने के लिए, पर रतनलाल नहीं मानते हैं कि मुझे मेरे पैसे 1 महीने के अंदर लौटा देना। उनका अभी पेशेंट खत्म हो सोचता है गरीब लोग उधार चुकाएंगे, अमीर लोग ब्याज खाएंगे। साला इस सिस्टम को तोड़ने के लिए क्रांति लानी पड़ेगी। प्रेस में लास्ट आर्टिकल लिखते हुए नानू के हाथ कांप रहे होते हैं और वो रो रहे होते हैं। वो लिखते हैं कि सभी लोग अपनी क्रांति को जिंदा रखना। और फिरोज दोनों बैठे बैठे सोचते हैं कि हम प्रेस को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। फिरोज बोलता है, हम लोग अनीस के पास जाते हैं। अनीस के पास हर मुश्किल को बचने के लिए एक रास्ता होता है। उसके पास बहुत सारी स्कीमें होती है। फिरोज को मना करता है और पूछता है कि हम अपनी सारी सेविंग्स जोड़ लें और हम अपनी बाइक बेच दें और मेरे पास जितनी पेंटिंग्स पड़ी है और मैं कुछ और पेंटिंग्स बना लूं तो सारे सब बेच के हम कितने पैसे जोड़ लेंगे। तो उनको पता चलता है कि ये पैसे उनके लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिरोज अनीस के पास जाता है और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। तो अनीस उसको स्केच मांजा के पास लेके जाता है और सनी और फिरोज की डुप्लीकेट पेंटिंग्स के बारे में बताता है। तो मांजा भाई बोलते हैं कि आप लोग मेरे काम करो और मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। फिरोज मांजा भाई की बातें सुन के खुश होता है और घर पे आके फिरोज सनी को बताता है कि हमें अनीस भाई की बातें मान लेनी चाहिए, पर सनी उसको मना करता है, उसकी बात से सहमत नहीं होता है। उसे बताता है कि मैं डिजाइन में मास्टर हूँ और तो प्रिंटिंग में मास्टर है और प्रिंट हम खुद ही कर सकते हैं, तो हम दोनों क्यों ना पैसा दोनों दोस्त बहुत मेहनत करके 500 की नोट बनाते हैं। फर्स्ट टाइम वो नोट मार्केट में लेके जाते हैं तो वो पकड़े जाते हैं और वहां से भाग निकलते। फिर प्रेस में आके सारे नोट्स जला देते हैं और सनी बोलता है कि मैं इससे भी अच्छी एक नोट बनाऊंगा। वहाँ पुलिस वालों को पता चलता है कि मंसूर और बिलाल की मीटिंग चल रही होती है। उसको अरेस्ट करके नीचे की ओर ले जाते हैं। पुलिस वालों को मार के मंसूर बच जाता है और वहाँ से चला जाता है। और दिखाया जाता है सनी और फिरोज बैठे होते हैं। सनी फिरोज को अचानक 3 नोट्स देता है और पूछता है, इन तीनों में से कौन सी नकली है, ढूंढ के बता। और एक नोट हाथ में देता है। तब वे दोनों लोग समझ जाते हैं कि ओरिजिनल नोट सिर्फ दिखनी नहीं चाहिए, फील भी होनी। ओरिजिनल पेपर का जुगाड़ करते हैं। उसके लिए वो लोग बहुत सारे सैंपल्स मंगवाते हैं और आखिर में वो ओरिजिनल नोट जैसा ही कागज एक ढूंढ लेते, एक ओरिजिनल नोट जैसी ही डुप्लीकेट नोट बना लेते हैं। और फिर से वो दोनों मार्केट में जाते, दारू खरीदते हैं और वो नोट मार्केट में चल जाती है। दारू की दुकान से सीधी वो नोट मंसूर के पास पहुंच जाती है और मंसूर को पता चल जाता है कि ये डुप्लीकेट नोट किसने बनाई हुई है। वो सनी और फिरोज को पकड़ के लेके आता है और मारते हुए उनको पूछता है कि ये नोट किसने बनाई है। सनी मंसूर को बोलता है, ये नोट मैंने बनाई है। ये सुनते ही मंसूर अपने लोगों को बोलता है कि फिरोज को शूट कर दे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर भी